नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हजारीबाग में बेटियों का सम्मान, माताओं को दिए गए उपहार। रांची में गूंजा तालियों का शोर, रोजगार मेले ने बदली 226 युवाओं की तकदीर। रांची में रिश्तों का खून, सन की पति ने पत्नी को मारी गोली, 3 बच्चों के सिर से उठा मां का साया। हजारीबाग में रोजगार मेले की धूम, पीएम मोदी ने दिया नागरिक देवो भव का मंत्र, अभ्यर्थियों ने कहा थैंक यू प्रधानमंत्री। झारखंड आंदोलनकारियों के संघर्ष की देन है अलग राज्य, कुमार जयमंगल चंद्रपुरा में 38 आंदोलनकारी सम्मानित। अब खबर विस्तार से। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बेटियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज में फैले भेदभाव को खत्म करना है। इसी कड़ी में हजारीबाग में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के वरीय पदाधिकारी शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बेटी को जन्म देने वाली माताओं को सम्मानित किया और उपहार भेंट किए। इस मौके पर उप विकास आयुक्त रिया सिंह और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सिप्रा सिन्हा ने अस्पताल में भर्ती महिलाओं से संवाद किया और बेटियों को शिक्षित व आत्मनिर्भर बनाने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं और सही मार्गदर्शन व अवसर मिलने पर हर मुकाम हासिल कर सकती हैं। उन्होंने माता पिता से अपील की कि बचपन से ही बेटियों को उनके अधिकारों की जानकारी दें, ताकि वे आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मान के साथ जीवन जी सके। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का दिन है, तो जितनी हमारी न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड थी, उन गर्ल चाइल्ड प्रमोट करने के लिए और उनका अच्छा एजुकेशन हो, एक अच्छा परिवार बने, उसके लिए हम लोगों ने आज किट्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं जितनी महिलाएं थी उन लोगों के लिए भी, जिससे प्रमोट हो और किसी प्रकार का कोई जेंडर। तालियों की गड़गड़ाहट और जोश से भरा यह माहौल रांची के सीआरपीएफ सेम्बो परिसर का है, जहां रोजगार मेले के जरिए सैकड़ों युवाओं की जिंदगी नई पारी से शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए रोजगार मेले के 18वें चरण में देश भर के 45 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में राजधानी रांची में 226 चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। देश भर में इस चरण के तहत 61,000 से अधिक युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नौकरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देना सरकार की प्राथमिकता है और यही विकसित भारत की मजबूत नींव है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीआरपीएफ के महानिरीक्षक साकेत कुमार ने चयनित युवाओं को शुभकामनाएं दी। नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों के चेहरे पर देश सेवा का जज्बा साफ नजर आया। एसएसबी के साथ हैं, आसाम राइफल के 19, डीएफएस के 1, एफसीआई के 3 हैं और गेल का 1 है। ये रोजगार मेला आज कुल अलग अलग जगहों पे 43 जगहों पर इसका आयोजन किया जा रहा है और ये जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संकल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी दें, तो आज उसी की कड़ी में, उसी डायरेक्शन में एक कदम है और भविष्य में भी इस तरह के रोजगार मेला का आयोजन किया जाता रहेगा। राजधानी रांची से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां आपसी विवाद में एक सन की पति ने अपने ही पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना डोरंडा थाना क्षेत्र के मनी टोला स्थित वारसी चौक के पास की है। मृतका की पहचान तरन्नुम परवीन के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति तौकीर अंसारी उर्फ साहब वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पेशे से प्लम्बर था
और इससे पहले भी जेल जा चुका है। दंपत्ति के 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी और 2 बेटे शामिल हैं। घटना के बाद बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्ची ने आरोप लगाया कि उसके पिता का किसी अन्य महिला से संबंध था और उसी विवाद में मां की हत्या कर दी गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हटिया डीएसपी पीके मिश्रा ने बताया कि आरोपी के अवैध संबंध की बात सामने आई है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। मौके पर एफएसएल टीम भी जांच में जुटी है। कोशिश किया था, हम जाके केस किए थे, हम उसका बहन है, साहब का बहन, हम 4-5 बार केस किए थे, बचाए हैं उसको। कितना मारता था सब, मेरा परिवार पूरा नारी का सपोर्ट था, बार मारने का प्लानिंग किया। बच्चा लोग चलते क्या सुधरेगा, चल छोड़ दे, बच्चा नहीं सुधरने दिया। वो औरत रोज आके तमाशा करती थी, उसका बस नहीं जाता। क्या वजह बता रहे? उससे शादी करने के चक्कर में, उससे शादी करने को जाता, उससे को बच्चा है, शादी नहीं किया तो उससे को बच्चा है। वो रोज टॉर्चर करी थी, शादी कर उसको छोड़, शादी कर उसको छोड़। लास्ट में इसको पूरा हरीश कर दिया था। तरन्नुम परवीन नाम की एक महिला थी, उनके पति के द्वारा उनको गोली मार करके हत्या कर दिए जाने की सूचना मिली थी। हम लोग उस पर लीगल एक्शन ले रहे हैं, प्राथमिकी दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो पूछताछ के क्रम में आया है कि उस व्यक्ति का तौकीर का किसी अन्य महिला के साथ में संबंध था, पत्नी उसका विरोध करती थी, उसी रिएक्शन में उसने उसको गोली मार दिया है। ये बात उसके छोटे बेटे ने अपनी आंखों से देखा था। हजारीबाग के बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय मेरू कैंप में रोजगार मेले के 18वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। हजारीबाग में कुल 463 अभ्यर्थियों में से 223 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिनमें से बीएसएफ के 184, सीआरपीएफ के 14, एसएसबी के 7, आईटीबीपी के 7 और असम राइफल के 11 अभ्यर्थी शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों से जुड़ते हुए वर्चुअल माध्यम से 61,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। प्रधानमंत्री ने युवाओं को नागरिक देवो भव का मंत्र देते हुए देश सेवा के लिए प्रेरित किया और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में सफल अभ्यर्थियों ने रोजगार मेला आयोजन के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। बिल्कुल लगातार, जैसा कि उन्होंने कहा, आप अगर सुनते होंगे तो इसी मंत्र के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं और एक एक व्यक्ति का ख्याल रखना ये हमारा दायित्व है। हम जिस भी पद पर हैं, कोई भी अगर कोई काम के लिए आते हैं तो निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम उनकी बात को सुने और जो संभव हो सके उन्हें हम मदद करें। तो जो हमारे कर्मी हैं, आज जो नियुक्ति पत्र विभिन्न विभागों का लिए हैं, तो ये दायित्व बोध उन्होंने आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराया है कि यही दायित्व बोध के साथ आपको काम करना है। एक सरकारी कर्मी होने के साथ साथ आप भारत देश के नागरिकों की सेवा में भी आप लगे रहें। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हासिल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झारखंड अलग अलग राज्य का निर्माण आंदोलनकारी संघर्ष, त्याग और बलिदान की ऐतिहासिक देन है। यह बात बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने चंद्रपुरा में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान कही। शनिवार को बोकारो जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस समारोह में चंद्रपुरा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से जुड़े कुल 38 झारखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों के योगदान को
कभी भुलाया नहीं जा सकता और हेमंत सोरेन सरकार उनके सम्मान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वहीं प्रखंड प्रमुख चांदनी परवीन सहित अन्य वक्ताओं ने भी आंदोलनकारियों को नमन करते हुए उनके संघर्ष को ऐतिहासिक बताया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। 25 साल पहले ही पूरा होना चाहिए, लेकिन गर्व है कि उस विषय को पूरा उस व्यक्ति के बेटे ने किया जिसने 1970 से लेकर 2000 तक, जब तक झारखंड अलग नहीं हो गया, स्वर्गीय बिशप गुरु शिबू सोरेन जी के बेटे आज इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया। इस बात का गर्व है कि जिस व्यक्ति ने झारखंड आंदोलन का सपना देखा, जिसने झारखंड राज्य का सपना देखा, आज पूरा भी आंदोलनकारियों को सम्मान देते हुए उसके बेटे ने किया। वर्षों पुराना जो हम लोग आंदोलन किए थे और हम लोग को आंदोलन के बल पर ये झारखंड राज्य 2015 नवंबर 2000 को अलग हुआ, ये बहुत खुशी की बात है। ये हम लोग को पहले ही मिलना चाहिए, लेकिन चलिए देर हुआ दुरुस्त हुआ, अच्छा हुआ, बहुत बहुत खुशी। यूजीसी द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के संरक्षण को लेकर लाए गए कानून के विरोध की शुरुआत अब झारखंड में भी हो गई है। बोकारो में स्वर्ण समाज के छात्र और युवाओं ने इस कानून को स्वर्ण समाज के लिए काला कानून बताते हुए इसका विरोध दर्ज कराया। आईटीआई जेल मोड़ मैदान में आयोजित बैठक के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भाजपा एक ओर समाज को एकजुट रखने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर यूजीसी के माध्यम से ऐसा कानून लाया जा रहा है जो समाज को बांटने का काम करेगा। स्वर्ण समाज के लोगों का आरोप है कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में अब तक ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई जिसके लिए इस तरह के कानून की जरूरत पड़े। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस कानून से स्वर्ण समाज के छात्रों का शोषण होगा। उन्होंने मांग की कि या तो यह कानून तुरंत वापस लिया जाए या फिर स्वर्ण समाज के छात्रों के लिए अलग कॉलेज की व्यवस्था की जाए। मामले को लेकर स्वर्ण समाज के नेताओं, छात्र प्रतिनिधियों और अधिवक्ताओं ने भी अपने अपने तर्क रखे हैं। सबसे पहले जो यूजीसी कानून आया है, कानून आप पास किए हैं, इसका हम लोग विरोध तो करते ही हैं। इसमें और एक आप ऐड कर दीजिए कि जनरल के लिए अलग कॉलेज, अलग स्कूल, अलग शिक्षा का कर दीजिए, जहाँ लड़ाई नहीं हो, झगड़ा ही नहीं हो। आप लोग सबका अलग अलग है तो कॉलेज में आप जनरल का अलग कर दीजिए और छात्रों के लिए अलग कर दीजिए, कोई झगड़ा नहीं होगा। ये कानून आप कहने लाए। और रहा बात जो छात्रों को आप हिंदू का बात करते हैं और हिंदू को बांटने का काम आपका मोदी सरकार कर रहा है, ये तो सबसे बड़ा अन्याय है। तो आप हिंदू द्वारा जो यूजीसी कानून लाया गया है, इसके खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो ये मानसिकता के साथ ये जो यूजीसी एक्ट लाया गया है, ये जो जनरल कास्ट के जो भी बच्चे कॉलेज और महाविद्यालय में पढ़ेंगे, इनके साथ तो आप सीधा सीधी टारगेट कर रहे हैं। अगर वो सामान्य रूप से कॉलेज में घूम भी नहीं पाएंगे, ऐसा जो आप कमेटी बना दिए हैं, ऐसा इक्विटी आप स्क्वाड बना दिए हैं जो हमेशा जनरल वर्ग के छात्रों पर नजर रखेंगे, इस तरह से तो अपने मतलब स्वतंत्र दिमाग से तो कॉलेज में घूम भी नहीं पाएंगे। ये आप क्या करना चाह रहे हैं कि मतलब जो भी मेधावी छात्र छात्राएं उन पे तो आप सीधा निशाना टारगेट कर रहे हैं। क्या आप जनरल कास्ट को मतलब टारगेट कर रहे हैं क्या? अगर एक लाए हैं वही काला कानून जो है, जो स्टूडेंट के अंदर में जातिवादी भर देना चाहती है। आज तक देखिए भारत में 2.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई शिकायत अभी तक नहीं आया। माइनर 0.0% आया है, लेकिन इसका कोई डिमांड भी नहीं किया था, जिसको सरकार ला दी है। लाना था यूसीसी, ला दिया यूजीसी। आज भारतीय जनता पार्टी जो हमें कभी नारा देती है। धनबाद शहर को जाम से मुक्ति, फुटपाथ दुकानदारों को बसाने और साफ और सुव्यवस्थित बनाने को लेकर प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने अधिकारियों के साथ कोहिनूर मैदान स्थित वेंडिंग जोन समेत कई इलाकों का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सहायक नगर आयुक्त समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कई महीनों से खाली पड़े वेंडिंग जोन में फुटपाथ दुकानदारों को बसाने में हो रही समस्याओं को जाना और रास्ता की समस्या से अधिवक्ताओं से बात करने की बात कही, ताकि दुकानदारों के साथ साथ ग्राहक को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो।
उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आवंटन की प्रक्रिया कर दुकानों को अलॉट कर दिया जाएगा। 26 जनवरी को बैंक मोड़ स्थित नगर निगम के भवन में पार्किंग की शुरुआत कर दी जाएगी ताकि लोगों को सहूलियत मिले और क्रमबद्ध दुकानों का आवंटन शुरू कर दिया जाएगा। आशीष गंगवार ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि शहर की सफाई व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नियमित निगरानी के साथ साथ फील्ड में उतरकर काम करें और शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाएं। धनबाद में मतदाता जागरूकता और सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। रणधीर वर्मा चौक से लेकर गोल्ड बिल्डिंग तक विशाल मानव श्रृंखला निकाली जाएगी, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस मानव श्रृंखला में जिला प्रशासन के साथ साथ रेलवे की टीम, BCCL और BBMQ के अधिकारी, कर्मचारी और छात्र छात्राएं भाग लेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य आम लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का संदेश देना है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि मानव श्रृंखला के माध्यम से लोकतंत्र में मतदान के महत्व और सुरक्षित यातायात के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इस तरह के सामूहिक प्रयास से समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और नागरिकों की भागीदारी और जिम्मेदारी दोनों मजबूत होंगी। देखिए, जनवरी माह जो है वो सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जाता है और उसी के लिए हम लोग कल झारखंड का सबसे बड़ा ह्यूमन चेन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रणधीर वर्मा चौक से लेकर गोल्ड बिल्डिंग चौराहा तक लगभग 5.5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस, उसको हम लोग 10,000 से ज़्यादा लोगों के साथ उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। कोशिश है कि लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर, और कल नेशनल वोटर्स डे भी है, तो वोटर जागरूकता को लेकर कार्यक्रम है, सब लोग जागरूक हों और धनबाद में जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, RTA के जो केसेस हैं, वो धीरे धीरे कम हो और मृत्यु दर जो है हर साल जो RTA से हो रहा है उसमें जो है गिरावट ही नहीं है, वो 0 तक जाए, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। कितने बजे का टाइमिंग रहेगा? कल सुबह 7 बजे से हम लोग पूरी टीम वहाँ रहेगी। जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, रेलवे की पूरी टीम है, BCCL की पूरी टीम है, अन्य सभी कंपनीज़ को भी हमने आमंत्रित किया है, खासकर कॉलेजेस, IIT है और विनोद बिहारी महतो नॉलेज यूनिवर्सिटी है, इन सबको हम लोगों ने आमंत्रित किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके भागीदार बने और युवा वर्ग में इसको लेकर जागरूक। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।